पंचांग की गणना के अनुसार 26 फरवरी को एकादशी तिथि रात में 12:34 पर आरंभ हो जाएगी और अगले दिन यानी 27 फरवरी को एकादशी तिथि रात में 10:33 तक रहेगी। बता दें कि एकादशी तिथि 27 फरवरी को सूर्योदय व्यापनी रहेगी, इसलिए 27 फरवरी को ही आमल की एकादशी की व्रत किया जाएगा। आमल की एकादशी को मोक्षदायिनी एकादशी माना गया है। इस एकादशी शादी के बाद पर भगवान शिव और माता पार्वती ने रंगों की होली खेली थी, इसलिए इस एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। इस वजह से ही इसे रंगभरी एकादशी कहा जाता है। इस दिन से ही काशी में होली का आरंभ हो जाता है। वहीं इस एकादशी को आमल की भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि आंवले के पेड़ में देवताओं का वास होता है। आमल की का मतलब है कि आंवला। इस एकादशी पर भगवान विष्णु, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। एक समय की बात है जब महर्षि वशिष्ठ के पास राजा मांधाता पहुंचे और उन्होंने जगत कल्याण के लिए एक कथा सुनाने को कहा। तब महर्षि वशिष्ठ ने राजा मांधाता को आमल की एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं, जो सभी पापों को मिटाकर मनुष्य को 1000 गायों के दान का पुण्य प्रदान करता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा चैत्रथ थे, जो पुण्यात्मा और धर्म के कार्यों में पूरा सहयोग करते थे। वे वैदिश नगर के राजा थे। वे भगवान विष्णु की पूजा करते थे। उनकी प्रजा भी श्रीहरि की पूजा करती थी। वहां के लोग धर्मपरायण थे। एक समय आमल की एकादशी के अवसर पर लोग व्रत थे। उन सभी ने विष्णु मंदिर में पूजा अर्चना की और आमल की एकादशी की व्रत कथा सुनी। रात के समय में जागरण किया। उस दौरान मंदिर में एक शिकारी भी पहुंचा था। उस शिकारी ने भी आमल की एकादशी की पूजा की व्रत कथा सुनी और रात्रि जागरण का पुण्य प्राप्त किया। अगले दिन सुबह होने पर वह घर पहुंचा। वहां उसने खाना खाया और सो गया। उस शिकारी की मृत्यु उसी दिन हो गई। उसका जन्म राजा विदुरथ के घर बेटे के रूप में हुआ। उस बच्चे का नाम वसुरथ रखा गया। पिछले जन्म में आमल की एकादशी के व्रत, पूजा, कथा श्रवण से जो पुण्य प्राप्त हुआ था, उसके फलस्वरूप शिकारी इस जन्म में राजा का पुत्र बना था। जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, वह बालक बड़ा हुआ और एक दिन वह भी राज बन गया। एक दिन वह जंगल में गया, लेकिन रास्ता भटक गया। तब वह एक पेड़ के नीचे सो गया। तभी कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। उसी दौरान उसके शरीर से एक स्त्री प्रकट हुई। उसने सभी को मारकर राजा वसुरथ के प्राणों की रक्षा की। वसुरथ की जब नींद पूरी हुई तो देखा कि आसपास काफी लोगों के शव पड़े थे। तब वसुरथ ने कहा कि इस जंगल में उसका हितैषी कौन है, जिसने उसे मृत्यु से बचाया है। तभी आसमान से आकाशवाणी हुई कि भगवान विष्णु के अलावा तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है। इस घटना के बाद वसुरथ अपने महल वापस आ गया और सुखपूर्वक शासन करने लगा। महर्षि वशिष्ठ ने राजा मांधाता को आमल की एकादशी के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि जो आमल की एकादशी व्रत रखकर विष्णु पूजा करता है, वह पाप मुक्त हो जाता है। उसके कार्य सफल होते हैं और अंत में उसे मोक्ष मिल जाता है।